बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे समसामयिक भारत का इतिहास में भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। भारतीय विदेश नीति के सभी आयाम और पहलुओं पर आज हम चर्चा करना जा रहे हैं। दोस्तों, 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आरंभ हुई। कांग्रेस, जो भारत की आज़ादी का अग्रणी संगठन था, उसे भारत सरकार का पर्याय माना जा रहा था। कांग्रेस आज़ादी के पूर्व इस प्रकार का आचरण कर रही थी एवं सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का उचित प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस संबंध में प्रोफेसर विपिन चंद्र लिखते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने पर 1947 के बाद की भारतीय राजनीति की विशेषता लंबे इतिहास और हाल की घटनाओं पर परिणति थी। इसमें निरंतरता, एक जैसी विचार प्रक्रिया पाई जाती थी। विश्व परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तनों के उपरांत आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में विकसित विशेषताएं बनी रही। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की विदेश नीति 1947 से पूर्व ही आरंभ हो गई थी अथवा स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की नींव स्वतंत्रता से पूर्व रखी जा चुकी थी। भारत की दास्ता अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशवादी व्यवस्था का परिणाम थी। दुनिया में भारत जैसे अनेक देश औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे। इनके विरुद्ध आज़ादी का अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एक नई दुनिया को जन्म देने वाला था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का चितेरा माना जाता है। उनके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह समझ साफ थी कि भारत के पास प्राचीन और महान सभ्यता की विरासत है एवं अपनी महान सभ्यता के कारण वह अपनी बात निर्भयतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय जगत के समक्ष रख सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई होती तो आज़ादी संभव नहीं थी। उपनिवेशवाद जब एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन गया था तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटना आवश्यक था। उपनिवेशी गुलामी से मुक्ति की युक्ति का अंतर्राष्ट्रीय तरीका एक आवश्यकता बन गई थी। दुनिया के शोषित उत्पीड़ित देशों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार भारत की ऐतिहासिक आवश्यकता बन गई थी। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं पर हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहली जो विदेश नीति की हमारी विशेषता आती है वो है गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति। गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। नेहरू जी को इसका जन्मदाता कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो विरोधी गुटों में विभाजित हो गया था। एक का नेतृत्व अमेरिका, दूसरा का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। गुटबंदी वैचारिक आधारों पर अस्तित्व में आई थी, जहां अमेरिका उपनिवेशवाद व नव उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, यथास्थितिवाद एवं दक्षिणापंथी ताकतों का नेतृत्व कर रहा था। वहीं रूस उपनिवेशवाद, नस्लवाद, पूंजीवाद इत्यादि का कट्टर विरोधी था। रूस एक नवोदित समाजवादी देश था जो संपूर्ण दुनिया में अपनी विचारधारा को फैलाने में का प्रयास कर रहा था। मोटे तौर पर पूंजीवाद व समाजवाद के बीच विश्व दो भागों में बंट चुका था। नेहरू जी एशिया, अफ्रीका के नव स्वतंत्र और गरीब देशों को अमेरिका व रूस जैसी महाशक्तियों के नेतृत्व में बने सैनिक गुटों के साथ मिलाना अथवा सहयोग करना लाभदायक नहीं समझ रहे थे। ऐसी स्थिति में इन दोनों गुटों के बीच में अपने नवोदित देश को आगे भी बढ़ाना था और इन दो महाशक्तियों के बीच जो संघर्ष, जो टकराव चल रहा था, उसमें अपने आप को तटस्थ भी रखना था, निष्पक्ष भी रखना था, असंलग्न भी रखना था। ऐसी स्थिति में नेहरू जी ने अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ मिलकर नाम का एक संगठन बनाया और अपने आप को गुटनिरपेक्ष देश घोषित किया। ये नेहरू जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने दोनों महाशक्तियों से सहयोग लिया। वो ऐसे नहीं कि अलग थलग हो गए, वो दोनों से बातचीत जारी थी, दोनों से सहयोग जारी था और गुटनिरपेक्ष रहकर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का नेहरू जी ने पालन किया। क्योंकि नवोदित भारत के लिए भी आर्थिक पुनर्निर्माण की समस्याएं थी। इन समस्याओं का समाधान गुटनिरपेक्ष रहकर ही किया जा सकता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये शानदार निर्णय कहा जा सकता। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम हुआ, उच्च भारतीय राष्ट्रवाद की भावना जगी और विश्व शांति कायम हुई। इस तरह दोस्तों, गुटनिरपेक्षता की नीति समकालीन भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में एक शानदार निर्णय कहा जा सकता है, क्योंकि विदेश नीति के निर्णय देश काल परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। जो समय के परिस्थितियों के अनुसार नेहरू जी का यह निर्णय सही रहा। महान राजनीतिक विचारक भी इसको निर्णय को भारत के लिए उपयुक्त मानते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्व स्थापित किया और विश्व राजनीति में जो गतिरोध था उसको समाप्त करने में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी भूमिका निभाई। भारत के समक्ष कुछ दुविधा थी। वो दुविधा ये थी कि भारत अभी इंग्लैंड की दासता से उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी। स्वाभाविक तौर पर भारत और इंग्लैंड के मध्य वैचारिक संघर्ष और अंतर्रोध व्याप्त था। इंग्लैंड जिस गुट का सदस्य था उसमें सम्मिलित होकर भारत अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहता था। इस तरह भारत के सामने ये दुविधा थी कि वो इंग्लैंड के साथ जो पश्चिमी देशों का गुट था उसमें शामिल नहीं होना चाहता था और ना ही रूस के साथ में शामिल होना चाह रहा था। इस तरह असंलग्नता की नीति भारत के समर्थन में रही। इसके अलावा इस समय जो विश्व की परिस्थितियाँ थी उसमें भी गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारतीय विदेश नीति को एक संबल प्रदान किया। दोस्तों, इस तरह हमने भारतीय विदेश नीति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गुटनिरपेक्षता, उसका अध्ययन किया। धन्यवाद।